बोलते रोलो का गला एक बार फिर से सूखने लगता है और नीश की आंखें नफरत और घिन से उसकी तरफ देख रही होती है। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट। नीश रोलो को बताती है कि वही क्लेटन की बेटी है और यहाँ वो अपने पिता की तलाश में ही आई है। वो पिता जो अब उसे पहचान भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी रूह को इतना तड़पाया गया है कि वो अब अपनों को भी पहचान नहीं पाता। और क्लेटन उसे बताती है कि उसने रोलो के पानी में जहर मिला दिया था और यहाँ पर आने से पहले उसी ने एसी खराब कर दिए थे ताकि वो गर्मी के मारे उससे पानी मांगे और वो जहरीला पानी वो उसे पिला सके। रोलो ये सब फटी आंखों से चुपचाप सुन रहा है क्योंकि वो अब उस हालत में है जो नीश से माफी मांगना तो दूर कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। रोलो ही वो राक्षस है जिसने सिर्फ क्लेटन की ही नहीं बाकी के किरदारों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो एक पागल बिजनेसमैन है जिसे सिर्फ पैसा दिखता है, ना कि इंसानियत। लेकिन आखिर में उसकी सारी चालाकी और पैसा उसके कुछ काम नहीं आता है और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सताए लोगों का हुआ था। इसके बाद नीश एक डिवाइस निकालती है और क्लेटन के पिंजरे को हैक करती है। वो रोलो को उस तरह डिजिटल कॉपी कर देती है जैसे उसके पिता को किया गया था। और अब रोलो खुद पिंजरे में कैद है और अब उसकी आत्मा भी बार बार इलेक्ट्रिक शॉक से तड़प रही है। और निश बंदर के उस खिलौने को वहां ले आती है ताकि कैरी भी उस बंदर के खिलौने के अंदर से इसे तड़पता हुआ देख सके। जिसके बाद निश टाइमर को 10 सेकंड से बढ़ा देती है ताकि उसके पिता की आत्मा को मुक्ति मिल सके। और वहां से निकलते वक्त कैरी जो उस बंदर के खिलौने में है वो उसे अपने साथ ले लेती है और उस कीचेन को भी जिसमें रोलो की आत्मा तड़प रही है ताकि वो उसे अपनी माँ को दिखा सके जो उसके मस्तिष्क में उसकी चेतना के रूप में बसी है। जिसके बाद नीश म्यूजियम को आग के हवाले करके वहां से चली जाती है इस उम्मीद में कि शायद दोबारा ऐसा कोई म्यूजियम इस दुनिया में नहीं बनाएगा। ब्लैक म्यूजियम एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि जब तकनीक और लालच मिलते हैं तो इंसान कितनी नीचाई तक जा सकता है। यहाँ हर वस्तु किसी की बर्बादी की कहानी है और कुछ कहानियां कभी भुलाई नहीं जाती। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, एक चेतावनी है, एक ऐसी जगह जहाँ इंसानियत को कैद किया गया और उसका तमाशा बना दिया गया। ये कहानी इंसानी दिमाग की अंधेरी गलियों की एक झलक देती है जहाँ अक्सर लालच, हवस और एंटरटेनमेंट की भूख इंसानी दिमाग पर ऐसे हावी हो जाती है कि इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि वो आखिर एक इंसान है, ना कि कोई दानव।